हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के एनजीएस में। एसएसजीडी एग्जाम 2023 21 फरवरी थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जीके के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एनजीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंध है? तो इसका क्रिकेट संबंध है, क्रिकेट इसका राइट आंसर। और जगह ट्रॉफी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है और मैंने जो कल का एनालिसिस करवाया था कल के सेकंड शिफ्ट में, उसमें ट्रॉफी से संबंधित जितने क्वेश्चन थे वो सारे कवर कर दिए थे। तो आप उस वीडियो को देख लेना, वहाँ से जितने ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। इस बात करें तो यह भारत में खेले जाने वाली प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI प्रतिवर्ष इसका आयोजन कराता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वर्तमान मान्य न्यायवादी कौन है? तो R वेंकटरमणी है और ये कौन से क्रम के? 16वें क्रम के। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और भारत के मान्य न्यायवादी की बात करें तो भारत के मान्य न्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है और अनुच्छेद 76 और 78 भारत के मान्य न्यायाधीश से संबंधित है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और मान्य न्यायवादी का पारिश्रमिक संविधान ने नहीं तय किया है, यानी उनकी योग्यता संविधान ने नहीं तय किया है, लेकिन उनकी जो योग्यता है वो किसके समान होनी चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के समान उनकी योग्यता होनी चाहिए, ये मतलब मान्य न्यायवादी बनने के लिए। और भारत के मान्य न्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और के वेणुगोपाल जो इससे पहले थे भारत के 15वें मान्य न्यायवादी थे और भारत के वर्तमान मान्य न्यायवादी 16वें R वेंकटरमणी है जो 1 अक्टूबर 2022 से नियुक्त है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण और भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ किया था? तो इनकी बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका ये कार्य किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के दौरान सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और भारत में हरित क्रांति ने कृषि को उन्नति किया था। और इसकी लक्षित वृद्धि दर क्या रही थी? तो 5.6% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 3.3% इसने हासिल की थी। और इस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और भारत में हरित क्रांति ने कृषि को उन्नति भी किया था। और भारत ने 18 मई 1974 राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा यानी भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण फर्स्ट भी किया, जो आंशिक रूप से बंगाल खाड़ी में संयुक्त राज्य के 7वें बेड़े की तैनाती के प्रति उत्तर था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंजरी लोक नृत्य इनमें से किसके राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंजरी लोक नृत्य लोकगीत का उपयोग अक्सर अपने प्रेमी के प्रति एक लालसा के वर्णन के लिए किया जाता है, क्योंकि गर्मियों में आसमान में काले मानसून के बादल छा जाते हैं और बारिश के मौसम के दौरान शैली विशेष रूप से गाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पद्म विभूषण पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्म भूषण पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रुक्मिणी देवी अरुडेल को भरतनाट्यम नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इस बात करें तो वह भरतनाट्यम के पुनरुद्धार और लोकप्रियता में अग्रणी थी, जिसे निम्न श्रेणी कला के रूप में देखा जाता है। और रुक्मिणी देवी अरुडेल एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और पशु कल्याण की बेहतरी के लिए काम किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने कला के क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी, जो भारतीय कला और संस्कृति बढ़ावा देने के लिए एक संस्थान है जो आज भी फल फूल बढ़ रहा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डंडारी गुसाड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से संबंधित है, तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरेली किस राज्य का शस्योत्सव है? तो छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और यह श्रावण अमावस्या या महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है, श्रावण की अमावस्या के दिन मनाया जाता है यानी शुरू होता है। और यह राज्य के सभी किसानों द्वारा मनाया जाता है और वे खेत और गायों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और वे पूरे वर्ष अच्छी फसल सुनिश्चित करने के लिए भेल और ट्री की पत्तियों और शाखाओं को भी लगाते हैं। और हरेला एक हिंदू त्यौहार है जो भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में मनाया जाता है। हरेला अलग है, हरेली कहाँ पे मनाया जाता है? हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और जो हरेला है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धमाल नृत्य राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य रूप था, किस राज्य का है? तो हरियाणा का, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। धमाल हरियाणा का एक लोकप्रिय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति महाभारत के दिनों में हुई थी। धमाल नृत्य गुड़गांव क्षेत्र जो अहीरो का निवास स्थल है में प्रसिद्ध है और फाल्गुन मास की चांदनी रातों में ही पुरुष के बाहर यह नृत्य करते हैं, पुरुष घर के बाहर ये नृत्य करते हैं और वे धमाल दोनों की आवाज़ के साथ गाते हैं और नहाते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 पुरुष
हॉकी विश्व कप भारत के किस राज्य में हुआ था? तो उड़ीसा में होता है, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 का पुरुष FIH हॉकी विश्व कप पुरुष FIH हॉकी विश्व कप का 15 संस्करण था, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरुषों की राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीमों के लिए आयोजित चतुष्कोणीय विश्व चैंपियनशिप थी। यह 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और भारत के राउरकेला 20,000 सीटों वाले बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना, इसका विजेता जर्मनी रहा था और उप विजेता बेल्जियम रहा था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्ले मिंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1909 में पारित किया गया था। 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार ने भारत में सांप्रदायिक चुनाव की स्थापना को चिन्हित किया। उन्हें वर्ष 1909 में पेश किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप की है, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2011 जनगणना के अनुसार 92.28% साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ये मतलब कल की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे महिलाओं का पूछा गया था कि किस मतलब राज्य की सबसे अधिक महिला साक्षरता दर, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। और इसकी बात करें तो साक्षरता दर के मामले में केरल की बात करें तो 93.91% के साथ साक्षरता दर के साथ सर्वोच्च स्थान पर और 91.98% साक्षरता दर के साथ केरल कुल मिलाकर भारत में महिला साक्षरता दर में भी सर्वोच्च स्थान पर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कल जो 20 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में होता है एग्जाम में वो उस वहाँ पर। और 61.8% साक्षरता दर के साथ बिहार देश में अंतिम स्थान पर है। और पुरुष साक्षरता दर के मामले में लक्षद्वीप कुल मिलाकर 96.11% साक्षरता दर के साथ पहले स्थान पर है, यानी UT के अंतर्गत। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई किमी में कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15,200 की भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बात करें 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिमतम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। इसकी भूमि सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। और भारत में 7,516.6 किमी तटरेखा यानी समुद्री तटरेखा है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो PbSO4 होता है। तो ये इसका Pb2SO4 होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ रासायनिक सूत्र सिर्फ कल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो रासायनिक सूत्र वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट फैक्ट बात करें तो लेड सल्फेट एक सफेद क्रिस्टल ठोस के रूप में होता है। उन्हें जल में अघुलनशील और जल में डूब जाता है। और उपयोग की बात करें इसका उपयोग क्या होता है? तो लियोग्राफी में बैटरी अम्ल, विलियन ट्रीटेड फैब्रिक में और वार्निश में इसका उपयोग किया जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के उपराष्ट्रपति रिक्त स्थान के अध्यक्ष भी है। तो राज्यसभा की है, राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी है और ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष है, जो उसके सत्रों की अध्यक्षता करते हैं। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह है। और उपाध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन के दिन प्रतिदिन के मामले को देखते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के थर्ड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन मिले थे, यदि आपको और कोई क्वेश्चन आ दो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो दोस्तों ये था आज थर्ड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सक्सेसफुली इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक देर का आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका PDF भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।